जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज संडे वाले दिन का। अपने गुरु पापा शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरा फ्राइडे का। वो फ्राइडे को क्या हुआ, मेरे बेटे ने शाम को बोला कि मैं नीम करौली चला जाऊं बाबा के। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं, क्यों, किस लिए जाना है। तो मेरा मन नहीं होता क्योंकि पहाड़ी एरिया मुझे बहुत डर लगता है। वो थोड़ा ड्राइव भी वैसे ही करता है। तो मैंने कहा नहीं, किसके साथ जाना है। तो मेरे नंद का बेटे, तो नंद के दोनों बेटे और बहू और एक लड़का और था, उनके साथ जाना था। तो मैंने मना करी, मैंने कहा नहीं, मेरा मन, मैं नहीं जाना। वैसे भी संगत जी मैसेज ऐसे ऐसे आ रहे हैं बच्चों को लेके, तो मन घबराता है अंदर से। मगर नहीं, मेरे पा ने संभाला हुआ है, अपने आप ही देखते हैं वो। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो। दोपहर की बात थी, मैं फिर उसके बाद कोई काम करने लगी। तो मैंने कहा नहीं, अभी देखते हैं, बात करते हैं। फिर मैं पता नहीं कहीं काम से चली गई। तो फिर मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा ऐसे ऐसे वो कह रहा है बेटा आपका नीम करौली जाना है, तो आप अपने आप देख लो, आपको भेजना है। तो गुरुपा ने थोट डाली कि भेज दे, मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो गुरुपा ने, टेलीपैथी करते हैं गुरुपा, हर बात का जवाब देते हैं मेरे दाता। तो मैंने पा पे छोड़ा था। मैंने कहा गुरुपा भेजने वाले आप हो, आप ही देखो, मेरी मैया रानी, अपने आप संभालो आप। तो संगत जी क्या हुआ, फिर शाम को बोला कि 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, 8 ही बज रहे थे। तो कह रहा मैं चला जाऊँ मम्मी, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, रहने दे। तो कह रहा तुम भी तो जाती हो, अभी उज्जैन हो के आई हो, ये वो बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया। तो वैसे मैं जा नहीं पाता, अब जा रहा हूँ पूछ के तो ये हाल। तो बोलने, मैंने कहा जा जो मर्जी कर। मैंने कहा काम धंधा भी तो देखना होता है। बस मैंने ऐसे ही बोला। तो कह रहा तुम, मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, गुरुपा ने थोट डाली, चलो जा। मैंने कहा जाओ और संभाल के आना। तो मैंने गुरुपा को बोला मेरे दाता अपने आप साथ में लेके जा रहे हो, साथ में लेके आना। मेरी मैया रानी को बोला, गुरु महाराज को हमेशा बोलती हूँ, कहीं पे भी बच्चे जाते हैं या मैं जाती हूँ, बच्चे तो एक बार को ना बोले, मैं ज़रूर बोल के ही जाती हूँ पा को, साथ में चलो, मेरी माँ को। तो मैंने गुरुपा मेरे पैर छूने लग गया और कह रहा मैं चल रहा हूँ। फिर गुरुपा, मैंने कहा गुरुपा से बोलो, मेरे से मत बोलो, उनसे बोल के चलो। तो गुरुपा से के आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक के गया। और अच्छी, मैं पूछती रही फ़ोन करके। मैं रात में तो सो गई, फिर रात को पूरी रात वो लोग ड्राइव करी होगी। नहा धो के गए, सुबह दर्शन पहुँचे, सुबह दर्शन करने जा रहे थे। तो इतने में उसकी वीडियो कॉलिंग आई हुई थी, तो मैं सो रही थी। तो फिर मैंने बाद में वीडियो कॉलिंग करके देखा तो सही हैं वो लोग, सही सलामत अपने पहुंच गए और दर्शन भी कर लिए अच्छे से। और कह रहा अंदर तो भीड़ नहीं थी, बाहर मगर ट्रैफिक काफ़ी था। तो काफ़ी अच्छा मौसम बता रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम। फिर वो आगे कौन सी जगह है मुझे तो पता नहीं, कोर्ट सी है। तो वहाँ पहुँचे हुए, वहाँ वो लोग रुके
और कल वो लोग वहाँ पर रुके उसके बाद, और पूरा दिन वहाँ रुके, और आज सुबह सुबह वो लोग जल्दी निकले और नीचे उतर आए नैनीताल के लिए। तो मेरे दाता का उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज का जो अंग संग सहाय हैं बच्चों के, और मेरी मैया रानी का शुक्राना, मेरी कुल देवी का शुक्राना, मेरे कुल गुरु का शुक्राना जो बच्चों के अंग संग सहाय हैं। तो संगत जी नैनीताल जब उतर रहे थे तो बीच रास्ते में कहीं रुके होंगे, तो कुछ वहाँ ढाबे वालों से कोई बातचीत हो गई और काफ़ी उनकी तू मैं हो गई, और वो लोग तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई झगड़े होते हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा ने उनको संभाल के वहाँ से निकाला। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज का। कोई परेशानी आई थी जो उन्होंने छोटे में ढाल के वहाँ से निकाला, तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता बच्चों के अंग संग सहाय हैं और सही सलामत बच्चों को अपने साथ लेके आ रहे हैं, और मैया रानी साथ में है। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे महाराज का। संगत जी कल रात को मेरी भाभी का फ़ोन आया कि भतीजे की वजह से घर में लड़ाई हो गई। 18 साल का है और उल्टी सीधी साइकिल चला रहा है जो जिम में चलती है। 18 साल की एज में वो इतने गलत चीज़ें ले रहा है, स्टोरेज वगैरह, और जिम में जो भी चलते हैं पाउडर वगैरह, उससे काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की। और जिम वालों को ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, एज पूछ के देनी चाहिए। और वो अभी 18 में लगा ही है, तो उससे पहले ही वो माँ बाप से बिना पूछे और वो चीज़ें चला रहा था। और कल उसकी वजह से घर में काफ़ी कलेश हुआ, और उल्टा सीधा बोल के घर से बहन को अपनी और भाई को भी गलत बोला, काफ़ी गलत बोला। उसके बाद वो घर से निकल गया। तो काफ़ी फ़ोन करती रही भाभी, तो नहीं उठाया उसने फ़ोन। मैंने भी किया, मुझसे बोल रहा है कि बुआ मैं आ जाऊँगा, और मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके दोस्तों से भी काफ़ी ढूंढवाया, सब करा, पूरी रात संगत जी वो नहीं आया घर में। तो मैंने गुरुपा को ही बोला था, मैंने कहा गुरुपा अपने आप देखो, इन बच्चों को आपने ही संभालना, आप ही थामो। तो दाता मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप को आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं हैं। ज़्यादा ये तो धमकियाँ देते हैं, गलत बोलते हैं। मतलब पता नहीं कौन सा कलयुग चल रहा है, या हमारे ये सारे कर्म हैं जो हमारे आगे आते हैं। तो वो तो मेरे गुरुपा ही जाने, मगर मैं अपने कर्मों की, मेरे गुरुपा कहते हैं जो भी मेरे कर्म हैं माड़े, उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और मांगते रहो उस कर्मों के लिए माफ़ी। तो मेरे दाता मैं अपने भाई भाभी अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं उन कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने गलत किए हैं कर्म, और किसी का मन दुखाया हो, किसी के साथ गलत किया हो, वो माड़े कर्म जो आपकी नज़र में गलत हैं। दाता मैं उन गलतियों के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे दाता मेरे कर्मों की वजह से मुझे माफ़ कर देना। मेरे जो माड़े कर्म हैं उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरु महाराज अगर किसी का दिल जाने अनजाने किसी के साथ गलत किसी का दिल दुखाया है, तो उन माड़े कर्मों के लिए दिल से सॉरी, जिससे किसी का मन दुखाया। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तेरी वजह से कोई रातों को जगा है और खूब रोया है, वो तेरे माड़े कर्मों में जुड़ चुका है। तो गुरुपा मेरी वजह से अगर कोई रातों में जग के रोया है और छुप छुप के रोया, कैसे भी रोया, तो उस गलती के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तो पता नहीं संगत जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं, फ़िलहाल मैं अपनी नज़र में, हो सकता है जाने अनजाने कोई मेरी वजह से रोया हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, प्लीज़ दिल से सॉरी। आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, और मेरे माड़े कर्मों की वजह से आपकी बेटी माफ़ी मांगती है। जो भी मैंने माड़े कर्म किए हैं, जाने अनजाने या जानबूझ के करे हैं, या किसी का दिल दुखाया, तो उसके लिए दिल से क्षमा करना गुरुपा, दिल से सॉरी। और दिल से सॉरी जिसके मैंने साथ गलत किया हो, तो उसके लिए उससे भी माफ़ी मांगती हूँ। उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। और संगत जी मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी कुल देवी मेरे से नाराज़ हैं, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तूने अभी अपनी कुल देवी से माफ़ी नहीं मांगी, तो मेरी कुल देवी हिंगलाज माता
और फ़िलहाल मैंने पहले भी सत्संग में माफ़ी मांगी है और आज फिर मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरी कुल देवी हिंगलाज माता। हाँ, अपने बच्चों को माफ़ कर देना। अपने बच्चों की तरफ से कोई भी गलती हुई आपकी बेटी की तरफ से तो उसके लिए दिल से सॉरी और माफ़ी मांगती है। मुझे प्लीज़ क्षमा करना मेरी मैया रानी। मेरे सभी देवी देवता, मेरे पितरों, मेरे कुल देवी, मेरे कुल गुरु, मेरे इष्ट देव, मेरे पितरों, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गुरु माता, मेरे गुरु पिता, सबसे मेरे गुरु जी माफ़ी मांगती हैं मेरी मैया रानी। दिल से सॉरी और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, जो अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हो। उनकी गलतियों की कोई भी गलती की हो जाने अनजाने, उसके लिए उनको बताते हो और उनसे कहते हो कि माफ़ी मांग लो और मेरी क्षमा भी हो जाती है। उसके लिए दिल से सॉरी और दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे महाराज का। सब कुछ अच्छी रास्ता, अच्छी राह और शुक्राना करना सिखाया, सबका भला करना सिखाया मेरे दाता ने। तो उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अगर रात को आपकी बेटी ने कुछ भी गलत शब्द बोले हैं भतीजे को या कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए दिल से सॉरी और प्लीज़ भतीजे को अच्छा रास्ता दिखाओ और वो इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक ही भाई है। बहुत दुख होता है हमें और परिवार में और कोई नहीं है, तो इसलिए बस एक ही भतीजा है, एक ही भाई है। संगत जी, आप लोग भी दर्द समझते होंगे कि एक बहन का दर्द क्या होता है। तो गुरुपाद सब जानते हो, अपने भाई को भी हिम्मत बख्शना और भतीजे को अच्छी राह दिखाना, वो गलत ना चले और अपने माँ बाप की इज्जत करें और सब बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें। उसके लिए गुरुपाद दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 और हर बात के लिए शुक्राना। दोनों टाइम का अच्छा खाना देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए, जो भी मुसीबतों में पड़े हैं हम आपके बच्चे, उस मुसीबतों से निकालने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा, भूल चूक क्षमा करना। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और बस अपने बच्चों को सही सलामत घर लेके आना और साथ में आप भी आना, मेरी मैया रानी आप भी आना। दिल से शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी ਤੁਸੀਂ सत्संग ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 सत्संग ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शुरू कर लगी अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। संगत जी, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਰਮ ਭਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सरस्वती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा में आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। हमारे ऊपर जो संकट कष्ट आ रहे हैं उन्हें गुरुपा अपने ऊपर लेकर हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनाया, उसमें था एक अनजान खतरा दबे पाँव तेरे घर में आ रहा है, सत्संग सुन तुरंत नहीं तो मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, सत्संग सुनवा कर ही आप अपनी इस बच्ची को और उसके परिवार पे जो भी संकट कष्ट आ रहे हैं उन्हें दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था ये माँ शक्तिशाली चमत्कारी प्रसाद तेरे बच्चे के लिए ही भेजा गया है। गुरु जी की नज़र पड़ गई है तेरे बच्चे पर, अब तू पीछे मत हट और जो इस सत्संग में बताया गया है जरूर करना पुत्र। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था आज गुरुवार के दिन बस तू सब्र और शुक्राना कर, आज रात सोने से पहले ये एक काम जरूर कर लेना, फिर तेरी ज़िंदगी में ऐसा करिश्मा होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार होगा जो तूने कभी करिश्मा होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था पुत्र सावधान हो जा, अगले 24 घंटे तेरे बच्चे के लिए भारी हैं। हाँ, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। उस पर संकट आ सकता है पर घबराने की बात नहीं है, यह सत्संग उसके लिए प्रसाद का काम करेगा, इसे ध्यान से सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप मेरे बच्चे के कष्टों को कटवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सत्संग जो है वो उसके लिए प्रसाद का काम करेगा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था बेटी तेरा बच्चा अंदर से टूट रहा है, वो अकेला महसूस कर रहा है और तू समझ नहीं पा रही है। ये सत्संग सुन, इसमें वो संकेत छुपा है जो सिर्फ तेरे लिए है। मैं तेरे नाल हूँ और तेरे बच्चे पर मंडरा रहा है संकट, सत्संग सुनते ही भस्म हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आप सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट है उसे आप भस्म कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। उसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती कि रब के घर देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। मेरे बच्चे अगर सही हैं तो मैं उनका कभी कुछ बुरा नहीं होने देता, तो तेरा कल्याण किता, घबरा मत, तेरा कल्याण किता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जो तांत्रिक क्रियाएं करवा रही है वो औरत, वो सब जगह घूम रही है मुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण जो है वो मुझसे जलती है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा गुरुपा, उसका क्या करना है आपने ही करना है। और आप कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे सही हैं तो मैं उनका बाल भी बांका नहीं होने देता, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल मुझे उनसे बचा रहे हैं और मेरे परिवार को भी बचा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं मेरे बच्चे तेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है पर तू शुक्राना कर, और संगत से जुड़, तेरे सारे रास्ते खुलेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है पर तू दिल से शुक्राना कर और संगत के साथ जुड़, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो आखिरी रात होती तेरी, मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। जाल तो खूब बिछाया था तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु की। जा, ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था, नया जीवन बख्श देता, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आपने मेरे कर्मों को काट दिया है, नहीं तो ये मेरी कल जो थी रात वो आखिरी होती, मौत के मुंह से निकाल कर आप मुझे लाए हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे दुश्मनों ने जाल तो खूब बिछाया था मुझे तबाह करने के लिए, पर मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल अपने इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं और हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं और अपने इस बच्ची को लाइफ और हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि जा, ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था, तो नया जीवन बख्श देता, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने इस बच्ची को नया जीवन बख्शने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा समय ला दूंगा कि जो तेरे दुख में साथ नहीं है वो तेरी दोस्ती के लिए भी तरसेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा तेरे जीवन में समय ला दूंगा कि जो लोग तेरे दुख में तेरे साथ नहीं है वो तेरी दोस्ती के लिए भी तरसेंगे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए ये संदेश तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़ और शुक्राना कर, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और नाम भी होगा तेरा, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि गाड़ी भी होगी, नाम भी होगा और दिल से शुक्राना कर, तभी ये संदेश तेरे सामने आया है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आया। गुरु जी कहते हैं तेरे सब काम ਦੀ चिंता मैं ਲਈ हुई है, ਤੇ ਤੈਨੂੰ कुछ टेंशन करन दी लोड़ नहीं,
तू बहुत घबरा जाती है बेटा, जद सब गुरु ते छड़ दिता है तो टेंशन किस गल दी, मस्त रिया कर, मैं सब देख रहा हाँ, जा ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे सब काम की चिंता मैंने ली हुई है, तो तू टेंशन क्यों लेती है, तू टेंशन मत लिया कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपनी इस बच्ची के सब कामों की चिंता आप अपने ऊपर ले रहे हैं और मुझे अपनी इस बच्ची को टेंशन फ्री कर रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, जब सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया है तो चिंता क्यों करती है, मस्त रहा कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची को आप कह रहे हैं कि मस्त रहा कर, मैं सब देख लूँगा, जा ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची की ऐश करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, वह नंबर 1 पर रहेगा, तेरा नाम रोशन करेगा, तेरा बच्चा कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा, उसकी जीत तय है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, तो अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए वो नंबर 1 पर रहेगा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मेरा नाम रोशन करेगा, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तेरा बच्चा कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा, उसकी जीत तय है। तो अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं जितना तेरे गुरु ने इंतज़ार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तुझे इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी, दिल से शुक्राना कर। मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी, जा ब्लेस किता तेरी अरदास कबूल हुई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जितना तेरे गुरु ने तुझसे इंतज़ार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को उसके इंतज़ार का फल दे रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं अब तुझे इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली जो है वो छोटी पड़ जाएगी और तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी इस बच्ची को इतना दे रहे हैं कि जितना आपकी बेटी ने सोचा भी नहीं है, और उसकी झोली छोटी पड़ जाएगी और आपकी बच्ची को आपके स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं जा ब्लेस किता तेरी अरदास कबूल हुई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए और उसकी अरदास को कबूल करने के लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं बेटा आज तेरे लिए ऊपर से आशीर्वाद आ रहा है, तेरी हर परेशानी ख़त्म होगी, घर में सुख शांति और पैसा बढ़ेगा, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे लिए ऊपर से आशीर्वाद आ रहा है, तो अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए कि मेरी हर परेशानियां ख़त्म होंगी और मेरे घर में सुख शांति और पैसा बढ़ेगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग तुरंत ही शेयर कर देते हैं, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी मैं अपना
आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या बेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपने इस बच्चे को माफ़ कर दें, और अपने इस बच्चे से कभी नाराज़ मत होना, अपने इस बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना शुक्राना। बस अपनी इस बच्ची को अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप रोज़ अपनी इस बच्ची को ब्लेस करते हैं। आज भी आपने मुझे ब्लैक और वाइट, 2 वाइट बटरफ्लाइज और 1 ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। 3 वाइट पिजन्स के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना, और पैरेट के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुरुवार के दिन 1 घंटे का सत्संग करने की सेवा दे रखी है, तो आज भी मैंने वो सत्संग किया और गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, परौंठी प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो गुरुजी ने मुझे उनमें ओम के दर्शन दिए। चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन थे, परौंठी में भी ओम के दर्शन थे, और कड़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन थे। मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लख वार शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना प्यारा प्यारा शुक्राना अपने प्यारे प्यारे बाबू जी के लिए समर्पण करती हूँ। स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबू जी। संगत जी, अपने अकबर महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे ना 20 सालों से संगत जी मेरे कोई बीमारी लग रखी थी। संगत जी, मेरे जोड़ों के दर्द की 20 साल नहीं 15 साल हो गए ना, 15 साल से लगी हुई थी। संगत जी, मैंने जगह जगह इलाज भी करा लिया था। संगत जी, और कोई फर्क नहीं पड़ा था। संगत जी, कितनी भी दवाई खा लूँ, कितना भी डॉक्टर बदल लिए मैंने। संगत जी, बम्बई से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके वो राजस्थान तक, राजस्थान से मैंने एक गांव है जहाँ पे, कौन सा गांव, 9 गांव, वहाँ तक जाके आ गई संगत जी, मगर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा था। संगत जी, ये बाशेवड़ा का त्यौहार आता है जो शीतला अष्टमी, उस दिन से ये बीमारी मेरे लगी थी। संगत जी, और ये मुझे नहीं समझ में आया था। संगत जी, ये मेरे किस चीज़ की वजह से लगी थी। संगत जी, वैसे तो मैं अपने कर्म बहुत संभाल के ही करती आ रही थी। संगत जी, शुरू से ही, मगर फिर भी जाने अनजाने में हमसे ऐसे ऐसे कर्म हो गए जो शायद माफ़ी के काबिल नहीं थे। संगत जी, शायद इस वजह से मेरे भगवान ने मुझे सज़ा देने के लिए ये बीमारी मुझे लगाई थी। संगत जी, और मैंने काफ़ी इलाज कराने के बाद भी संगत जी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। संगत जी, भले ही किसी ने तंत्र मंत्र किया था, कुछ भी किया था, मगर वो भी एक तरीके की बीमारी थी। संगत जी, मैंने कोई जन्म में, मेरे गुरु महाराज कहते हैं ना कि कई जन्मों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी नसें होती है वो हर एक इंसान से जुड़ी हुई रहती है जो भी हमारी लाइफ में आता है। तो शायद उन्हीं लोगों का असर था ये जो मेरे शरीर में कटना बाकी रह गया था। संगत जी, मगर भोगते भोगते ऐसी हालत हो गई थी। संगत जी, के ना मरते बंदा था, ना जीते बंदा था। संगत जी, एक एक दिन ऐसे झरनों के जैसे कट रहा था। संगत जी, मेरा बिस्तर में पड़े पड़े, और फिर मैं, कोई ना कोई हमारे जीवन में आता ही गया मदद करने के लिए। मगर संगत जी, ऐसा होता था, थोड़े दिन के लिए सब मदद करते थे, फिर सब मुंह फाड़ फाड़ के पैसा मांगने लग जाते थे। संगत जी, मेरे घर में एक ही जन कमाने वाला था, सिर्फ मेरा पति, और वो भी हमारा उस टाइम पे ये हाल था। संगत जी, के रोज को आँख खोदो रोज पानी पियो, बेचारा जो भी कमाता मेरे ही लगा देता। ऊपर से बड़े बेटे की
दिक्कत। बड़े बेटे के मुंह में बचपन से ही इतने छाले निकलते थे संगत जी, हम समझ ही नहीं पाते थे कि उसके किस चीज़ की दिक्कत है संगत जी। उसको हम चाय भी नहीं देते थे पीने के लिए, फिर भी पता नहीं उसको कैसे छाले निकलते रहते थे संगत जी। और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसको ये परेशानी भी बढ़ती गई संगत जी। और फिर अचानक से एक दिन उसका फ्रेंड उसे गुरु महाराज के दरबार लगे, फ्रेंड की मम्मी। और तब गुरु महाराज के दरबार में जाके आने के बाद गुरु महाराज के मंदिर से उसे एक जल प्रसाद की बोतल मिलती संगत जी। मगर हम जगह जगह पर जा जाके इतने थक चुके थे, इतने भटक भटक के, कि अब किसी भी इंसान पे, किसी भी देवी देवता पे विश्वास करने का मन ही खत्म हो गया था संगत जी। विश्वास नहीं होता था संगत जी, इसलिए मैं और डर गई। मैं कहीं पता नहीं कहाँ से कौन सा पानी लेके आया। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते संगत जी, जब इतने धोखे इंसान को लग जाते तो मुझे लगा फिर से किसी ने कुछ मतर के दिया होगा। वहाँ ऐसी प्रॉब्लम पड़ी है घर में, वो तो खत्म हुई नहीं, और ये एक जल प्रसाद हो लिया है, इसका क्या करेंगे हम, इससे क्या आफत आएगी बता नहीं सकते जी। तो मैंने उस जल को मैंने फेंका तो नहीं, मैं कि फेंकने से पता नहीं कभी इसका उल्टा प्रभाव हो जाए संगत जी। तो मैंने उस जल प्रसाद को अपने पौधों में डाल दिया, पेड़ों में संगत जी। और फिर ऐसे ही हमारी लाइफ चलती थी संगत जी। बस दवा, हमारा घर एक दवाई का अड्डा बन गया था संगत जी, बीमारियों का। जो बस दिन भर दवाई लाते रहो, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार हो। मेरी तो जैसे परमानेंट बीमारी हो गई थी संगत जी। जैसे इलाज कराते कराते आदमी थक जाए, आदमी की कमर टूट गई, मगर जरा भी इलाज में फर्क नहीं पड़ा संगत जी। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी खूब पैसा लगाया, मेरे छोटे भाई ने भी लगाया, और मेरे पति ने तो इतना लगाया बस पूछो मत, बेचारे की कमाई का ही अता पता नहीं है अभी तक संगत जी। और फिर बाद में पता चला कि ये गुरु महाराज हमारे जीवन में आए, फिर से गुरु महाराज ने हमारे जीवन में दस्तक दी 2 साल बाद संगत जी। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ गई अपने गुरु महाराज के दरबार। वहाँ पे जाके आने के बाद संगत जी, जो मुझे महसूस हुआ संगत जी, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं, जैसे जिस जिस राह पे जाने के लिए जो मैं तड़प रही थी, जिस राह पे जुड़ने के लिए मेरी आत्मा भटक रही थी इतने सालों से, शायद ये वही जगह है संगत जी। मैं मंदिरों में तो काफ़ी जगह गई हूँ संगत जी, भगवान की कृपा से काफ़ी मंदिरों में दर्शन किए मैंने, मगर जो फीलिंग मुझे मेरे गुरु महाराज के दरबार में मिली ना, मुझे वो कोई भी मंदिर में नहीं मिली संगत जी। जो मुझे अपनापन महसूस हुआ मेरे गुरु महाराज के दरबार में, जैसे हम हमारी कुल देवी माता के मंदिर जाते हैं, मुझे जैसा वहाँ पर महसूस होता है बिल्कुल वही मुझे मेरे गुरु महाराज के दरबार में महसूस हुआ संगत जी। जैसे लग रहा था कि मेरी यात्रा जो इतने सालों से चलती आ रही थी कुछ पाने की, यहीं आकर ख़त्म होती है संगत जी। और फिर मैं धीरे धीरे गुरु महाराज, मैं क्या जाने लगी संगत जी, हमारे कहाँ इतनी औकात है हम कोई मंदिर में जा सके। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता संगत जी। फिर मेरे गुरु महाराज ने मेरी बाँह पकड़ी, फिर मेरे गुरु महाराज ने धीरे 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 मुझे अपने मंदिर में बुलाना स्टार्ट किया संगत जी। और जैसे जैसे गुरु महाराज के मंदिर में जाते रहे वैसे वैसे हमारे कर्म भी कटने शुरू हो गए। कर्म कटने क्या शुरू हुए संगत जी, दिन पे दिन घर में झगड़े बढ़ने लगे, दिन पे दिन झगड़े बढ़ने लगे। बच्चों के साथ होते, पड़ोसियों के साथ होने लगे, अपने रिश्तेदारों के साथ होने लगे, अपने परिवार पूरे जो जॉइंट फैमिली थी हमारी उनके अंदर झगड़े होने लगे संगत जी। गुरु महाराज के फिर धीरे धीरे सत्संग आने लगे। सत्संग में गुरु महाराज बताते थे कि जिन्होंने भी तेरी जिंदगी में ये बवाल मचाया है, मैं उनका सबका असली चेहरा तेरे सामने लाऊंगा संगत जी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी काफ़ी साल भर तक, तो संगत जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि सत्संग का मतलब क्या होता है संगत जी। फिर भी मैं सुनती रही, नहीं सुनती तो मुझे बेचैनी घबराहट होने लग जाती थी, एक एंजाइटी होने लग जाती थी संगत जी। इसलिए मुझे मजबूरन होकर मुझे सत्संग सुनने पड़ गए थे संगत जी। फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे अगर कोई तो कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो पा रही, और शायद ये सत्संग उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मेरी लाइफ में आया है संगत जी। मुझे ऐसे महसूस होता था कि कुछ ऐसे राज है दो जो शायद निकलने हैं, इस सत्संग के जरिए बाहर आएंगे संगत जी। इसलिए मैंने सत्संग स्टार्ट कर दिया सुनने। फिर भी कभी कभी सत्संग सुनती संगत जी, फिर मन भटकता, कभी टैरो रीडिंग देखती। मुझे पूरी तरह से सत्संग समझ में नहीं आते थे संगत जी, इस वजह से पहले मैं टैरो रीडिंग से ही जुड़ी थी संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे टैरो रीडिंग से ही जोड़ा था, ताकि मैं समझ सकूँ क्या क्या जीवन का मतलब क्या है, जीवन जीना मुझे टैरो रीडिंग ने भी सिखाया है संगत जी। अपने पराये की पहचान कराई है टैरो रीडिंग ने मुझे संगत जी। और फिर गुरु महाराज, जो कुछ बचा हुआ था वो मेरे गुरु महाराज ने बचाया। तो जो भी चीज़ें दबी हुई थी, जो छुपी हुई थी, उन सभी का पर्दाफाश किया मेरे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में आके, सबका असली चेहरा बताया, जीवन का मतलब बताया।
हमारे शरीर का मतलब बताया, हमारे शरीर से क्या क्या चीज़ें जुड़ी रहती है, कौन कौन जुड़ा रहता है, ये सब चीज़ें मेरे गुरु महाराज ने लाइफ में आने के बाद बताई संगत जी। और इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना अंतम शुक्राना करते मेरे गुरु महाराज का। सर हमारे भौतिक जगत का ये शरीर, इससे इसी से ही हमारा जीवन है और इसी से ही हमारी प्रकृति है, ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाया है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की वजह से मेरे शरीर में इतनी जाने दसों बीमारी हो गई थी संगत जी, जो मुझे पता भी नहीं थी। और ये सब मेरे गुरु महाराज ने आने के बाद मुझे बताया कि तुझे ये बीमारी हुई। फिर मेरे गुरु महाराज ने मुझे जाके डॉक्टर के पास भेजा संगत जी। मेरे शरीर में इतनी बीमारी बढ़ गई थी कि मुझसे उठा और भी भयंकर तरीके से हो गई गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी। और फिर मैं उससे बिल्कुल उठना बैठना मुश्किल हो गया संगत जी, नहाना धोना, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम भी जा नहीं पा रही थी संगत जी, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। मैं रोज भगवान से दुआ मांगती थी कि भगवान मुझे उठा लो, मैं नहीं रहना चाहती, अब मैं किसी पे बोझ बनकर नहीं रहना चाहती अपनी लाइफ में संगत जी। और फिर गुरु महाराज ने सत्संग में मुझे बताया कि तू डॉक्टर के पास जा। मुझे कोई डॉक्टर के लेके जाने के लिए तैयारी नहीं होता था संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने फिर मुझे एक फ्रेंड, मेरी लाइफ में एक फ्रेंड को भेजा संगत जी। और फिर वही मुझे अपने पैसे लगा के मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गई संगत जी, और उसने मेरा इलाज करवाया संगत जी। और वहाँ पे जब मेरा एक्सरे हुआ तब मुझे पता चला संगत जी 10 से 11 बीमारी मुझे निकली संगत जी, जो मुझे कभी पता ही नहीं थी कि मुझे ये सब बीमारियाँ भी है संगत जी। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरी जोड़ों में दर्द है और वो कैसे ठीक होगा। और इसके लिए मैं कई जगह पे जाके आई, यहाँ तक कि मैं चौधरी के नांगल भी गई थी संगत जी, जहाँ पे इस चीज़ का इलाज होता है। जो अगर इंसान का एक शरीर का पैर, एक साइड से पैर और हाथ रह जाते हैं तो वो इंसान चल नहीं पाता, उस चीज़ का इलाज होता है संगत जी। वहाँ तक भी जाकर है, वहाँ भी झाड़ा फूक सब करवा के है संगत जी, मगर उन्होंने बताया कि आपके तो ये घटिया भाई है, ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। तब फिर वहाँ से भी निराश होकर मुझे आना पड़ा संगत जी। और तब मुझे मेरे गुरु महाराज के दरबार में मुझे पता चला कि हमें ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में ये गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती संगत जी। और फिर मेरे गुरु महाराज ने सत्संग सुना के धीरे धीरे इन गंभीर बीमारियों को हील करना चालू किया। मैं अब तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और ये सब होता है हमारे पितृदोष के कारण संगत जी। हमारे सालों से, जन्मों से, हमारे पूर्वजों की लाइफ से ही हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, पीहर में, ससुराल में, ननिहाल में, सब में पितृदोष लगा हुआ था संगत जी। और वो पितृदोष खत्म करवाने के लिए कोई रेडी नहीं था संगत जी। सब अपनी अपनी लाइफ में ही मस्त रहते थे, किसी को किसी की मतलब ही नहीं होता था संगत जी। और शायद इसी वजह से मेरे गुरु महाराज ने मुझे चुना कि शायद इस पितृदोष से हमें मुक्ति मिल सके संगत जी। और मैं कहाँ, मेरे में कहाँ हिम्मत थी संगत जी ये सब करने की। मैं तो अकेली होती तो अब तक तो खत्म हो गई होती संगत जी। मैं बिल्कुल नहीं कर पाती ये अगर मेरे गुरु महाराज नहीं होते थे। मैं भले ही दिखाई दे रही थी संगत जी, सबकी आंखों के नज़रों में मैं दिखाई दे रही हूँ, मगर सब कुछ करने वाले धरने वाले मेरे गुरु महाराज थे। ये पूरी जितनी भी शक्ति लगी है, जो सब कुछ मेरे गुरु महाराज की लगी है संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी इस रोग से, इस पितृदोष से मुझे बाहर निकालने के लिए। मैं अगर अपने इस शरीर की चमड़ी के जूते बनाकर भी मेरे गुरु महाराज को पहना दूं ना संगत जी, तो भी मैं है ना इस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकती, क्योंकि मैं इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकती संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज ने मेरी और मेरी फैमिली के लिए किया है। मैं तहे दिल से मेरे प्यारे बाबूजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी, जो मिनट मिनट में मेरे गुरु महाराज हमें जीवन दान दे रहे, मिनट मिनट में हर परेशानी से बचा रहे मेरे गुरु महाराज संगत जी। मैं बस सिर्फ शुक्राना ही बोल सकती हूँ मेरे गुरु महाराज का संगत जी। इससे ज़्यादा मेरे पास ना कोई बड़ा शब्द है और ना इससे ज़्यादा कोई मेरे पास चीज़ है संगत जी। मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। पल पल मेरे गुरु महाराज मेरी लाइफ ब्लेस करते हैं, मुझे मुझे हर मृत्यु के द्वार से वापस दौड़ा कर वापस ले आते हैं मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है संगत जी, ये स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान ने ही आकर मुझे इस कष्ट से बाहर निकाला है। मेरे लिए बहुत पूजनीय है, मेरे भगवान है मेरे गुरु महाराज। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। और मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि तेरे पति की लाइफ खत्म हो जाती अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं आता था, और सच कहा है मेरे गुरु महाराज ने। जिस तरह से तंत्र मंत्र के जरिए मेरे पति को खत्म करने की कोशिश की गई थी संगत जी, अगर गुरु महाराज मेरे जीवन में नहीं होते तो आज मेरा सुहाग भी नहीं होता संगत जी। और मेरे सुहाग की रचा स्वयं महादेव ने करी है संगत जी। मैं रहे दिल से मेरे प्यारे बाबूजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मेरे गुरु महाराज ने मेरी कोख को जोड़ने से बचाया है संगत जी, जो मेरे भगवान की कृपा से
मेरे भूमिया महाराज की कृपा से, मेरी मैया की कृपा से मुझे 2 बेटा और 1 बेटी मिली थी संगत जी। उनके ऊपर भी बहुत भयंकर तरीके से तंत्र मंत्र आत्माएं छोड़ी हुई थी संगत जी। और उन सब आत्माओं को निकाल कर बाहर फेंका मेरे गुरु महाराज ने, और उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करी मेरे गुरु महाराज ने। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे बाबूजी का, बच्चों को हर आत्मा से मुक्ति देने के लिए और बच्चों की आत्मा की सुरक्षा करने के लिए, उनकी आत्मा को कैद से मुक्त करने के लिए, मेरी आत्मा को कैद से मुक्त करने के लिए, पति की आत्मा को कैद से मुक्त करने के लिए, हम सब की तरफ से, इस परिवार की तरफ से मैं मेरे प्यारे बाबूजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पितृ देवता थे, जो हमारे सालों से चलते आ रहे, वर्षों से चलते आ रहे, उन्हें भी किसी हमारे ही परिवार के सदस्यों ने बंदी बना कर रख लिया संगत जी। उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उनके जरिए हमारे जीवन में दुष्प्रभाव करवा रहे थे संगत जी। और उनको भी मेरे गुरु महाराज ने आते ही उनको बंधन से मुक्त किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मैं मेरे प्यारे बाबूजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने प्यारे वाले पूर्वजों की तरफ से, अपने ससुराल वाले पूर्वजों की तरफ से, अपने ननिहाल वालों पूर्वजों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। इन सभी को मेरे गुरु महाराज ने मोक्ष की प्राप्ति करी और अपने चरण शरण में लिया है। तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं मैं मेरे गुरु महाराज की गाथा इतनी है संगत जी, अगर मैं सुबह गाने बैठूँ तो मुझे शाम तक भी बोलते बोलते समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने अनंतम चमत्कार करे हमारे जीवन में संगत जी। संसार की समस्त पॉजिटिव शक्तियों को मेरे गुरु महाराज ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए लगा दिया है संगत जी। कौन करता है संगत जी ऐसे? मैंने जरूर कोई कुछ ऐसा पुण्य कर किया होगा संगत जी कोई जन्म में, तो मैं इसलिए मुझे स्वयं भगवान मिल गए इस जीवन में। और इस परिस्थिति में जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भगवान ने आकर स्वयं मेरा हाथ थाम लिया। मैं तहे दिल से मेरे प्यार बाबूजी को शुक्राना करती हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ, हमारे जीवन को संवारने के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए, हम हर प्रकार के रोग दोष कष्ट से मुक्त करने के लिए संगत जी। अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु महाराज का, परम पिता परमेश्वर का, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्राना। और यहाँ तक कि संगत जी, हमारी हालत इतनी गंभीर हो गई थी संगत जी, मेरे पति का कार रोजगार सब कुछ चौपट हो गया था, हमारे खाने तक के लाने पड़ गए थे, हमारा घर तक बिक गया संगत जी। जो मेरे ससुर ने खरीदा था संगत जी, वो हमारा घर भी बिक गया। और घर बिकने के बाद में इतने कम कम पैसे आए थे संगत जी कि हम एक मकान भी नहीं खरीद पा रहे थे। मगर मेरे गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी कि मेरे गुरु महाराज ने हमें वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर मेरे गुरु महाराज की संगत प्रॉपर्टी डीलर था संगत जी, उसी के पास हमें अचानक फोन आया उसका हमारे पास, और मेरे पति ना चाहते हुए भी हमें इतनी दूर भेज दिए घर लेने के लिए संगत जी। और यहाँ आने के बाद मेरे गुरु महाराज ने हमें ये फ्लैट ब्लेस किया। मेरे गुरु महाराज ने जितने पैसे थे उन पैसों में मेरे गुरु महाराज ने हमें ये 4 रूम वाला फ्लैट हमें मेरे गुरु महाराज ने दिलाया। मैं तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, जो मेरे गुरु महाराज ने कम पैसों में हमें सर पर छत प्रदान करी है। मैं कोटि कोटान मेरे प्यारे बाबूजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। अगर सर पे छत ना हो ना संगत जी, तो इंसान का क्या हाल होता है मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, क्योंकि 15 साल तक हम किराए पे रह के आए थे। कहते हैं ना, अपना घर में हम थूक भी ले तो कोई डर नहीं था, मगर किसी को किराए का घर में हम थूकने में भी डर लगता है संगत जी। बहुत मुश्किल होती है संगत जी, बहुत मुश्किल होती है। सभी मुश्किलों से मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान यूनिवर्स ने मुझे बाहर निकाला है, ब्रह्मांड ने बाहर निकाला है और हमें अपने घर तक पहुँचाया। मैं तहे दिल से मेरे प्यारे बाबूजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये घर हमारा नहीं, मेरे गुरु महाराज का है, मेरे सास ससुर का है, क्योंकि ये सब उन्हीं की कमाई का ही हिस्सा है संगत जी। मैं आज तक भी इस घर को अपना नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरे ससुर का दिया हुआ है संगत जी, और उन्हीं का गिफ्ट है हमारे लिए। मैं तहे दिल से अपने अपने सास ससुर का भी शुक्राना करती हूँ, अपने पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने हमारे सर पर छत रखी। कम से कम इतने बुरे वक्त में हमारे सर पर छतें थी। और मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हमें नहीं पता संगत जी कैसे जैसे करके मेरे गुरु महाराज बच्चों को लगा देते थे कार रोजगार पर संगत जी। एक बेटा जो कमाता था वो घर पर बैठ गया संगत जी, और पति कमाते कमाते बीमार हो गया संगत जी, हमारा घर चलना मुश्किल हो गया। फिर जो बेटा काम नहीं करता था संगत जी, रैपिडो चलाने लगा गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज ने उसके जरिए हमारे घर का चलाया, और फिर संगत जी ऐसा हुआ कि उसका रैपिडो भी बंद हो गया। तो संगत जी
थी, छोटी बेटी को मेरे गुरु महाराज ने काम पर लगा दिया। मेरे गुरु महाराज कैसे जैसे करके हमारा खर्चा रुकने ही नहीं दिए बिल्कुल भी संगत जी। हमें किसी प्रकार से खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी तंगी नहीं आई संगत जी, क्योंकि पेट में रोटी देनी बहुत जरूरी है संगत जी। और मेरे गुरु महाराज ने हमें वो सब चीज़ें प्रदान करी, और हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं रुकी थी संगत जी कि ये चीज़ हमारे मन में खाने की आ रही और हमने नहीं खा पा रहे। उतने कम पैसों में भी मेरे गुरु महाराज ने हमारी ऐसी कराई थी संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। तो क्यों ना मानूं मैं गुरु महाराज को, क्यों ना मानूं, क्यों छोड़ दूं मेरे प्यारे बाबूजी के किसी के कहने पे भी संगत जी। बहुत नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे गुरु का द्वार जो मुझे मिला है गुरु महाराज। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है। इस वजह से इन्होंने हमारे जीवन में आकर हमें इतना भाग्यशाली बना दिया संगत जी। मैं तहे दिल से कोटि कोटान मेरे प्यार बाजू का शुक्रिया 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 करती हूँ। पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पति की लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना करती हूँ, अपनी लाइफ ब्लेस करने के लिए अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ, बड़े बेटे की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना करती हूँ, छोटे बेटे की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना करती हूँ, बेटे की लाइफ को ब्लेस करने के लिए अनंत अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और अब बेटी को पढ़ाई को गुरु महाराज की कृपा से जॉब भी कर रही है और कुछ पढ़ाई भी कर रही है। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि मेरे गुरु महाराज उसे वो जो भी करना चाहती है, मेरे गुरु महाराज पढ़ाई में जहाँ भी आगे बढ़ना चाहती है, गुरु महाराज आप ही संभालो, क्योंकि हम सब आप ही के बच्चे हैं, आप ही की संतान है, आप परमपिता परमेश्वर है। हम बुरे हैं भले हैं जैसे भी मेरे दादा आपकी संतान है, आप ही संभालो, इस घर को संभालो, इस पूरे परिवार को संभालो, इस पूरे कुल को संभालो, ताकि मेरे गुरु महाराज की वाहवाही पूरे पूरे संसार में गूंज उठे, इस पूरे कुटुंब में गूंज उठे कि हाँ कोई है इस संसार में अभी भी जो दुखियों के दुख दूर कर सकता है, जो हर परेशानी में सहारा देता है। मैं तो यही चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज सबको सहारा दे, सभी दिन दुखियों का दुख दूर करे मेरे गुरु महाराज। जैसे आपने हमें हर विपदा से बाहर निकाला, वैसे सभी संगत को निकाले मेरे गुरु महाराज। सबको कठिनाई समय में, सबको कठिन समय से बाहर निकाले और सब पर अपनी कृपा करे गुरु महाराज। जैसे आपने हम पर गुरु कृपा बरसाई है, वैसे भी सभी संगत में बरसाए, यहाँ तक कि सभी संसार में जितने भी दीन दुखी लोग हैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाए मेरे गुरु महाराज। और सभी का अपना हाथ पकड़ाए मेरे गुरु महाराज, और आप पकड़े उनका हाथ, क्योंकि हम सब तो इंसान ही है, कब छोड़ के भग जाए पता नहीं चलता है मेरे गुरु महाराज। मगर आप हमारा हाथ पकड़ो, इस संसार का हाथ पकड़ो, संसार में रहने वाले सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का हाथ पकड़ो, ताकि सभी का उद्धार हो जाए इस संसार से, कलियुग का प्रभाव खत्म हो जाए, फिर से सतयुग आ जाए, सब हंसी खुशी रहे, खुश रहे, एक साथ में मिलजुल कर रहे संगत जी। यही मेरी कामना है सबके लिए, और मेरे गुरु महाराज से यही मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे बाबू जी के चरणों में, स्वीकार करा मेरे गुरु महाराज। और मुझसे जो भी कुछ भूल चूक गलती हुई जाने अनजाने में गुरु महाराज बोले तेरे से एक भूल हो गई, मुझे नहीं पता मेरे गुरु महाराज मुझसे क्या भूल हुई है, और हो भी गई होगी भूल, क्योंकि हम इंसान ही है, पग पग पर हमसे गलतियाँ होती है, क्षण क्षण में हम लाखों गलतियाँ कर देते हैं मेरे गुरु महाराज। हमें तो पता भी नहीं होता, हमें तो बहुत बहुत देर के बाद पता चलता है कि हमने गलतियाँ की है, मगर हमारी बुद्धि भी तो इतनी होती है जो हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई है मेरे गुरु महाराज। उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे, अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से, अपने एंजल से और अपने सास ससुर से मैं क्षमा याचना करती हूँ। अगर मैंने उनके साथ में जो भी कुछ बुरा व्यवहार किया हो उनका जीते जी, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करो उन सभी पापों के लिए जो मेरे जाने अनजाने में किया हो। सबसे प्रार्थना करती हूँ मैं, और मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ सभी पापों से हमें मुक्त करें मेरे गुरु महाराज, जो मुझसे जाने अनजाने में हुई हो, पति से जाने अनजाने में हुई हो, हमारे बच्चों से जाने अनजाने में हुई हो, यहाँ तक कि मेरे माता पिता से भी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई, मेरी बहन भाइयों से, हमारे कुटुंब के सभी लोगों से जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, सभी पापों के लिए हमें क्षमा करो, और हम सभी को अपनी भक्ति का दान बख्शिश करो मेरे गुरु महाराज। सबको अपनी चरण शरण में सबको अपनी भक्ति का दान दो मेरे गुरु महाराज। यही आपकी बेटी की प्रार्थना है आपसे, कोई किसी का गलत ना करे, कोई तंत्र मंत्र ना करेंगे, सभी तंत्र मंत्र खत्म कर दो पूरी तरह से मेरे गुरु महाराज, ताकि सब सब अपने अपने जीवन में व्यस्त रह सके और भगवान की भक्ति करके भौतिक जगत पार कर सके। इतनी मेरी प्रार्थना है आपसे गुरु महाराज, स्वीकार करना और भूल चूक गलती के लिए क्षमा करना, और सत्संग में कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर देना मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी। संगत जी अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, सत्संग स्वीकार करना, भूल चूक गलती क्षमा करना मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे भोले बाबू जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, मेरे मिठे मिठे खट्टे मीठे बाबू जी, लव यू बाबू जी, लव यू। जय गुरु जी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे संग गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।